हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल इन्फॉर्मेशन दे ही दी थी कि हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का प्लस 10th मैथ्स का। तो उसी सीरीज में आज मैं बात करने जा रही हूँ बिजनेस स्टडी के बारे में, +2 क्लास बिजनेस स्टडी के बारे में। तो जैसे कि अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ सबसे पहले कि हम कैसे पूरे सारे के सारे जो सिलेबस है बिजनेस स्टडी का उसको कैसे कवर करेंगे, कैसे। हम ये कह रही थी कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, हम उनको भी एंड में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो पार्ट ए है मैंने वो शुरू करा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ आपके प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उसमें जो यूनिट नंबर 1 है वो है हमारी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अंदर फर्दर 1.1 जो टॉपिक है वो है आपका मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मींस हम सबसे पहले इस चैप्टर को कवर करते चलेंगे इस यूनिट में यूनिट नंबर 1 में इस टॉपिक को कवर करते चलेंगे, मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को। अब ओवरव्यू की बात करें तो इसमें मीनिंग पढ़ेंगे मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट आपकी होती क्या है। और मैनेजमेंट में आपको पता है जैसे कि मैनेजमेंट के आपने फंक्शंस आगे आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। तो इसमें हम प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं। मतलब मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं कि आपने सबसे पहले किसी चीज को क्या करा कि प्लान करा कि हमने किसी काम को कैसे कंप्लीट करना है। फिर ऑर्गेनाइज करना उस काम को, ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्या कर लिया, बना लिया, यानी ऑर्गेनाइज कर दिया आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम को। तो फिर उसके बाद आपने क्या करी, स्टाफिंग करी। अब ये तो है नहीं कि डिपार्टमेंट को आप खाली रख दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के अंदर आपको कुछ पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग करने के बाद आपका डायरेक्टिंग भी आता है कि आपको, अब ये तो है नहीं कि जो आपने पर्सन्स अपॉइंट करे हैं, स्टाफिंग करी है आपने जिनकी, क्या वो काम ऐसे ही कर लेंगे? नहीं, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या देनी पड़ेगी, डायरेक्शन देनी पड़ेगी। जब आप डायरेक्शन दोगे तो वो किसके अंडर में आएगा, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर में आएगा। और लास्ट में कंट्रोलिंग में आप क्या चेक करते हो, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड से, कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या एक्चुअल में वो स्टैंडर्ड फुलफिल हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। ये आप एंड में कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर करते हो। तो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स हैं। मतलब इसी के बिहाफ पे आप मैनेजमेंट को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को आप पढ़ोगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद आप देखोगे कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कोई कंपनी है उसके अंदर काम आएगी, फर्म के अंदर काम आएगी, नहीं। आप डेली रूटीन में भी क्या करते हो, आप अपने घर में भी मैनेजमेंट कर रहे हो, स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटल्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स में मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में, ये आप जानोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। उसके बाद आप पढ़ोगे कुछ ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, पहले नहीं थे, पिछले साल से ही ऐड हुए हैं। ये पहला है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। लगती है बच्चों को ये सिमिलर टर्म्स है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का क्या है, अंतर है। तो फिर उसके बाद हम इनके अंतर को पढ़ेंगे, डिफरेंस को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको करवाऊंगी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि PYQ कैसे आपके आ रखे हैं। पिछले जो पेपर हैं आप देखोगे, एनालाइज करोगे जब उनको उठा करके, तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, तो वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस हैं जो उठाए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही उठाए हैं। तो आपको पता चलेगा इनको करके। और आने वाले जो एग्जाम है 2024 और 5 वाला, उसमें भी आपको हेल्प होने वाली है इन क्वेश्चंस को करके। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक और चीज कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कमी रह रही हो तो आप प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ भाई ये कमी रह गई है दीदी आपकी, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी।